अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर मियां जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है कॉर्पोरेट कल्चर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह असरअंदाज होता है। और एक बेहतर कॉर्पोरेट कल्चर्स को डेवलप करते हुए हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को किस तरह एनहांस कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पे क्या असरअंदाज होता है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी पे किस तरह इन्फ्लुएंस होता है। और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से जो किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव किए जाते हैं। वर्क इन्वायरमेंट की एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट डेवलप करके उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से किस तरह कंपटीशंस बढ़ता है, या कॉर्पोरेट कल्चर्स की वजह से किस तरह कुछ एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेट करके क्विट कर देते हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से किस तरह अट्रिशन रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से किस तरह अट्रिशन रेट बढ़ता है। और कॉर्पोरेट कल्चर्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, कॉर्पोरेट कल्चर को हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें हम इस सेशन में, इस प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इस प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा, ताकि इसका कंप्लीट बेनिफिट आपको मिल सके। और इससे पहले प्रोग्राम के अंदर हम जो एम्प्लॉयज़ के हवाले से बहुत सारी बात कर चुके हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी किस तरह बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह इन्हांस हो सकती है, मोटिवेशन स्किल किस तरह इन्हांस हो सकती है। और इसके अलावा और डिफरेंट जो है हम सेशंस के अंदर बात कर चुके हैं एम्प्लॉयज़ के हवाले से। तो अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को किस तरह असरअंदाज करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉयज़ जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनता है तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ट्रेनिंग एक मैकेनिज़्म होता है, एक जो प्री डिफाइन प्रोसीजर्स होते हैं, या प्री डिफाइंस जो एसओपीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ट्रेनिंग जो है वो देती हैं एम्प्लॉयज़ को, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कुछ पर्सन जो हैं वो पहली ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और कुछ पर्सन अभी फ्रेश होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको डेफिनेटली थोड़ी ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर हम ट्रेनिंग से जैसे कि स्टार्ट करें, तो ट्रेनिंग के अंदर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो। वो एनवायरनमेंट क्या है? जिसके अंदर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को लर्निंग में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हो कंट्रीब्यूशन में। लाइक वी कैन से द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। जब एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनता है और अभी ट्रेनिंग में होता है, और वहाँ पे वो देखता है कि कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस तरह उसको इन्हांस कर सकता है। उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंट्रीब्यूशंस के लिए, और उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लर्न करने में, उसको सीखने में, उसको समझने में। और एक चीज़ याद रखें कि जो नेपोटिज्म होता है, जो फेवरेटिज्म होता है, ये कॉर्पोरेट कल्चर्स को सबसे बैडली इन्फ्लुएंस करता है। इसके अगर ड्रॉबैक्स को हम डिस्कस करने जाएं तो शायद एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर होगा, नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म के हवाले से। हम कोशिश करेंगे इससे नेक्स्ट किसी सेशन या प्रोग्राम के अंदर हम नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म को भी डिस्कस करेंगे। नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म किस तरह हमारे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को जो कम कर देता है, उनको डीमोटिवेट करता है, अट्रिशन रेट कैसे बढ़ता है इसकी वजह से, और एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस के किस तरह ये बैडली इन्फ्लुएंस करता है, ये अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हमने ट्रेनिंग की बात कर ली कि ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है या कॉर्पोरेट कल्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और उससे सीखने के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। जब उसने सीख लिया, समझ लिया, उसके अंदर ये एक्सपर्टीज़ होगी, उसने अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा कर ली, उसने अपनी मोटिवेशंस को, अपने पैशंस को, अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस को उसने इन्हांस कर लिया कि इस कल्चर्स के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं लर्न करूं चीज़ों को, सीखूं चीज़ों को, और मुझे इक्वली अपॉर्चुनिटी
मिल रही है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके बाद जैसे एम्प्लॉइज़ आपकी जो अपनी प्लेस पे आ गया, जो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे भी उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, उस हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है और उसके अलावा उसे मिसट्रीट नहीं किया जा रहा, उसे अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ की जा रही, उसके ऊपर शाउट या येल नहीं किया जा रहा। और अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है इंटेंशनली या इनइंटेंशनली, तो उसको कोच किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है, ना कि उसको एक्सपेल किया जाए, उसके ऊपर शाउट किया जाए, उसके ऊपर चलाया जाए। उसके दो इन्फ्लुएंस होते हैं, एक तो उस पर्सन की मोटिवेशन को आप डैमेज कर रहे हैं और साथ साथ उसके जो अदर एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उसकी जो परफॉर्मेंस को भी आप कम कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉय, डेफिनेटली ही विल बी मोर पैशनेट विद योर वर्क। वो आपके काम के साथ, अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ, आपकी रिस्पेक्ट के साथ, आपके ऑर्डर के साथ या आपके वर्क के साथ वो बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। ही ट्राई देयर बेस्ट टू स्पेंड मोर एफिशिएंट टाइम विद द वर्क। वो काम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि फर्स्ट एम्प्लॉय एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पेक्ट। उसे रिस्पेक्ट की जा रही है, उसे ऑनर दिया जा रहा है और सेकंड उसे इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कॉर्पोरेट कल्चर है या ये शायद ट्रेंड बना हुआ है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम फेवरेटिज्म दे रहे हैं, उनको सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, उसके अलावा उनको आप बोनसेस भी अच्छे दे रहे हैं, और उसके बरकस जो दूसरे पर्सन हैं या दूसरे लोग हैं उनको आप सैलरी भी कम दे रहे हैं, उनको बोनस भी कम दे रहे हैं और दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। तो इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होती है, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी कैपेबिलिटी या उसकी मोटिवेशंस को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। बिकॉज कंपैरेटिवली एम्प्लॉयज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है साइमल्टेनियसली और पैरेलली, कि सेम काम मैं कर रहा हूँ, सेम काम अदर पर्सनस कर रहा है, दोनों की सैलरी में ह्यूज डिफरेंट है या दोनों के बोनसेस के अंदर ह्यूज डिफरेंस है। उसके अलावा एक पर्सन को तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है उसके वर्क के ऊपर, और सेम वर्क अगर दूसरा पर्सन कर रहा है तो उसको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है या उसको डीमोटिवेट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं, ना सिर्फ उस पर्सनस की जिस पर्सनस को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रीट कर रहे हो, उसके साथ साथ जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एक वर्क एनवायरनमेंट है, एक वर्क प्लेस है कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर, तो उसके ऊपर डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डिफरेंट एक एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे होते हैं। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर इस पर्सन को ये मिला है तो डेफिनेटली हमें भी मिलेगा। तो जब उनके अंदर ये वाला एलिमेंट आ जाता है, ये वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि इस पर्सन्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है, इस पर्सन्स को ऑनर किया जा रहा है, इस पर्सन्स की हार्डशिप को या हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें भी चांसेस प्रोवाइड मिलेंगे, हमें भी मौके प्रोवाइड मिलेंगे, हमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी कि जहाँ पे हम जितना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, जितना अच्छा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा, उसका एक बेनिफिट मिलेगा, उसका हमें पूरी अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट हमें पूरे राइट्स दिए जाएंगे कंट्रीब्यूट करने को, लर्निंग करने को। और उसके साथ साथ अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर्स की बात करें तो कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर और बहुत सारा चीज़ें आ जाती है। एक तो ये कि आप एम्प्लॉयज़ को एक स्पेक्युलस एनवायरनमेंट दे रहे हो, एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे रहे हो। डेफिनेटली जब एक अच्छा एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली जो है वो उसका जहन, उसका माइंड जो है वो और ज़्यादा फास्ट काम करता है, और ज़्यादा उसके अंदर एम्पावरमेंट आ जाती है कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके में कर सके, चीज़ों को फास्टली, क्विकली, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली उसको परफॉर्म कर सके। उसके बाद हम अगर बात करें तो उसको जिस पर्पस के लिए रखा गया है, जिस काम के लिए रखा गया है, वो काम कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, उसके अलावा उसे प्रॉपर वो इक्विपमेंट, वो सॉफ्टवेयर, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है ताकि वो फ्रीली मूव कर सके, फ्रीली वो अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सके, अपनी कैपेबिलिटी को 100% या 99% उसको यूज़ कर सके, ताकि जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन ऑप्टिमल लेवल तक
जो ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस की आउटपुट को, ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट को मीट करने के लिए वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से उसे यूटिलाइज कर सकें। उसके अलावा कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर जो ऑन वर्क ट्रेनिंग है, उसके अलावा डिफरेंट सेशंस हैं, डिफरेंट मीटिंग्स हैं, डिफरेंट सेमिनार्स हैं, उनके अंदर भी हर एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ पर्सनस को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें, वो सेमिनार या चीज़ें कंडक्ट करें और उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो अदर पर्सनस के ऊपर कि अदर पर्सनस उसको एक नेगेटिवली समझे कि मुझे तो अप्रिशिएट किया ही नहीं जा रहा, मुझे तो इन चीज़ों का पार्ट नहीं बनने दिया जा रहा, तो मैं अपनी मोटिवेशंस को क्यों इन्हांस करूं, मैं अपनी कैपेबिलिटी को क्यों इन्हांस करूं, मैं अपनी कैपेबिलिटी को 100% क्यों यूज़ करूं ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, या अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस की जो टारगेट हैं, जो विजन या मिशंस हैं, उसको अचीव करने के लिए मैं कंट्रीब्यूशन क्यों करूं। उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट राइवल्स भी एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट करता है। देखिए, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को हम दो वे में लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के कॉर्पोरेट कल्चर में। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉजिटिव होता है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि हर पर्सन ट्राई देयर बेस्ट साइमल्टेनियसली और पैरेलली कि वो दूसरों से बेहतर कर सके, दूसरों से अच्छा कर सके। तो इस दौर में, इस स्पीड में एवरी पर्सन ट्राई देयर बेस्ट कि वो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल लेवल तक यूज़ करे, ऑप्टिमल लेवल तक पोटेंशियल्स को यूज़ करते हुए टारगेट जो है वो दे, परफॉर्मेंस को इन्हांस करे, कैपेबिलिटी को इन्हांस करे और अल्टीमेटली एक बेहतर रिजल्ट दे। उसके साथ साथ जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी करता है, जिसके अंदर कुछ लोग दूसरों से कंपटीशंस के चक्कर में थोड़ी सेल्फिशनेस कर देते हैं, दूसरों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म करते हैं, या दूसरों के बेहतर वर्क को बुरा करते हैं। या उसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक और चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी एग्जिस्टेंस अट्रिशन रेट भी इन्हांस करती है, मोटिवेशंस को भी कम करती है और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी अल्टीमेटली वो अफेक्ट कर रही होती है, वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। वो होता है कि आप हायरार्की का गलत यूज़ ना करो। अगर आपको एक राइट दिया गया है तो उस राइट को आप उसी वे में, उसी सर्कल्स के अंदर रहते हुए यूज़ करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक राइट दिया है कि आप एम्प्लॉयज़ की मॉनिटरिंग करें, आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इन्हांस करें, तो आप सिर्फ जो उस तरह के वेज यूज़ करें जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इन्हांस करें, ना कि आप एक सुपीरियर अथॉरिटी को यूज़ करते हुए एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करें, एम्प्लॉयज़ को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि जिसके अंदर वो हेल्दी एनवायरनमेंट ना हो और एम्प्लॉयज़ जो है वो एक तरह की सफोकेशन फील करे, एक तरह की आइसोलेशंस जो है फील करे और इस आइसोलेशन में रहते हुए वो एक अच्छा परफॉर्म ना कर सके। तो अगर कॉर्पोरेट कल्चर्स को हम एक बेहतर वे में, जिस तरह हमने डिस्कस किया इस प्रोग्राम के अंदर, अगर हम इसको बेहतर वे में लेके चलें तो हम एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस को भी इन्हांस कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को भी इन्हांस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस का विजन, मिशन है या गोल है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट सेशन में आपके लिए एक नई डिस्कशन, एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।